नमस्कार फ्रेंड्स, कपिल साहू लाइफ साइंस बाय कपिल साहू क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूं आप लोगों के बीच, वेस्ट मैनेजमेंट इन नेशनल एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। तो इस टॉपिक के बारे में हम लोग समझेंगे आज। दिस इज़ एन इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि वेस्ट क्या है। तो वेस्ट बेसिकली अनयूज्ड प्रोडक्ट होता है जिसका मैनेज किया जाना ज़रूरी होता है। वेल मैनेजमेंट किया जाना ज़रूरी होता है, नहीं तो ये फ्यूचर ह्यूमन और अन्य जीवों के लाइफ के लिए ये खतरा हो सकता है। सॉइल इनफर्टिलिटी भी इस वेस्ट की वजह से बढ़ता है, और भी बहुत सारे डिसीज़ इत्यादि सिम्टम्स हैं जो इन वेस्ट की वजह से होते हैं। तो इन वजह से वेस्ट का मैनेजमेंट किया जाना ज़रूरी होता है। द नेक्स्ट स्लाइड, प्लान ऑफ रिप्रेजेंटेशन। क्या क्या हम लोग देखें तो वाटर वेस्ट ये देखेंगे, काइंड ऑफ वेस्ट देखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ वेस्ट देखेंगे, इफेक्ट ऑफ वेस्ट देखेंगे। तो इसी रोस्टर पर हम लोग ई वेस्ट इत्यादि भी देखेंगे। तो वाटर वेस्ट देख लेते हैं। तो वेस्ट आर मटेरियल दैट आर नॉट प्राइम प्रोडक्ट दैट इज प्रोड्यूस्ड फॉर द मार्केट फॉर विच द generator has no further use in terms of his or purpose of production। तो ऐसा प्रोडक्ट जो हम मार्केट से जनरली ख़रीद के लाते हैं और जो यूज़ करने के पश्चात जो उनका अवशेष पदार्थ जो बचा हुआ है वो वेस्ट की श्रेणी में रखे जाते हैं। और भी बहुत सारा डेफिनेशन हो सकते हैं वेस्ट का, जो डिफरेंट थिंकिंग के अनुसार अलग अलग हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, टाइप्स या काइंड्स ऑफ वेस्ट। तो बेसिकली ये दो टाइप के वेस्ट होते हैं, सॉलिड वेस्ट और लिक्विड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट बेसिकली जो डोमेस्टिक घरेलू यूज़ के बाद जो प्लास्टिक इत्यादि प्रोडक्ट जो बच जाते हैं, जैसे कुछ कंटेनर हो गया या फिर बॉटल्स हो गया, कोई डिब्बा हो गया, पेपर हो गया, राड इत्यादि के टुकड़े हो गए, या अन्य प्रोडक्ट, अन्य ठोस प्रोडक्ट सॉलिड वेस्ट के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार लिक्विड वेस्ट में जो सीवेज वाटर हो गया, ऑयल्स इत्यादि हो गया, केमिकल्स हो गया, तो ये सब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से जो लिक्विड बाहर निकल रहे होते हैं तो वो लिक्विड वेस्ट के अंतर्गत आते हैं। बाथरूम इत्यादि से निकला हुआ पानी भी लिक्विड वेस्ट के अंतर्गत आएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ वेस्ट देख लेते हैं। तो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, म्यूनिसिपल यानी कि जो नगर निगम या नगरीय निकाय वाला जो एरिया होता है वहाँ से जो सॉलिड जो प्रोडक्ट निकलता है, सॉलिड वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है उसको म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट कहते हैं। बायोमेडिकल वेस्ट यानी कि हॉस्पिटल, डॉक्टर इत्यादि के पास से जो वेस्ट प्रोडक्ट जो बाहर जो वेस्ट बचता है आफ्टर यूज़, फर्स्ट टाइम यूज़, या जैसे इंजेक्शन इत्यादि के पार्ट या टेबलेट इत्यादि, तो ये सब बायोमेडिकल वेस्ट के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार इंडस्ट्रियल वेस्ट भी होते हैं। तो इंडस्ट्री में भी जो यूज़फुल चीज़ें हैं उसको ले लिया जाता है, अनयूजुअल चीज़ों को छोड़ दिया जाता है, तो इंडस्ट्रियल वेस्ट के अंतर्गत आएंगे। एग्रीकल्चरल वेस्ट भी होते हैं, जैसे केमिकल फर्टिलाइज़र खाद इत्यादि का यूज़ करके उनका डिब्बा भी वेस्ट के रूप में जाता है। साथ ही इन कृषि कार्यों में यूज़ आयरन इत्यादि और फर्टिलाइज़र इत्यादि ये भी वेस्ट के फॉर्म में ही काउंट होते हैं। फिशरीज़ वेस्ट, फिशरीज़ इक्विपमेंट जो होते हैं उन सब का वेस्ट प्रोडक्ट। रेडियो एक्टिव वेस्ट, इस प्रकार ई वेस्ट भी होते हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम इत्यादि के जो वेस्ट जो अनयूजुअल पार्ट है, या फिर यूज़ करने के बाद वो कुछ दिनों बाद जब वो ख़राब होता है तो उसको रीयूज़ या रिसाइकल ना करने पर वो ई वेस्ट के अंतर्गत आता है। वेस्ट का इफ़ेक्ट क्या होता है वो देख लेते हैं। तो इन्वायरमेंटल इफ़ेक्ट वेस्ट का देखें तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी होता है, लेकिन इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा होता है।
इसको जैसे सरफेस वाटर यानी कि जो ऊपरी परत का पानी है वो कंटेमिनेंट यानी कि संदूषित हो जाता है। यहाँ तक कि ग्राउंड वाटर भी धीरे धीरे ग्राउंड वाटर में भी रिस्क किए जाते रहता है, तो ग्राउंड वाटर भी काफ़ी हद तक कंटेमिनेटेड हो जाता है। भूमि प्रदूषित हो जाती है, हवा प्रदूषित हो जाता है। इसके अलावा इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी देखने को मिलते हैं, जिसके अंतर्गत म्यूनिसिपल वेलबिंग, रिसाइकल रेवेन्यू को रिसाइकल करना पड़ सकता है। इकोनॉमी इंक्रीज फॉर एवरी सेक्टर, तो सभी सेक्टर में इकोनॉमी इंक्रीज करने की ज़रूरत पड़ सकता है। मैनेजमेंट ऑफ प्रॉब्लम देख लेते हैं, तो मैग्नीट्यूड ऑफ प्रॉब्लम, तो पर कैपिटा वेस्ट जनरेशन इंक्रीज बाय 1.3% पर एनम, तो पर ईयर 1.3 जो परसेंट जो पर कैपिटा जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। तो और भी विभिन्न डाटा है जो ईयर वाइज जो वेस्ट का अमाउंट है वो बढ़ाता हुआ शो कर रहा है। 3 Rs, तो ये 3 R एक ऐसा फार्मूला है जिसके अंतर्गत वेस्ट को आसानी से मैनेज किया जा सकता है। तो ये 3 R फार्मूला हर किसी को समझना चाहिए, हर किसी को जानना चाहिए। इस 3 R फार्मूला में रिड्यूस, फर्स्ट R का अर्थ है रिड्यूस, इसका मतलब होता है कि जो प्लास्टिक इत्यादि चीज़ें हैं या फर्स्ट टाइम यूज़ प्लास्टिक है, इन प्लास्टिक्स को हम लोग का यूज़ कम से कम करें तो वो रिड्यूस हो जाएगा। रीयूज़, जो प्लास्टिक प्रोडक्ट है उसका हम पुनः यूज़ करें तो वो रीयूज़ हो जाएगा। इसी प्रकार रिसाइकल, एक बार प्लास्टिक प्रोडक्ट का यूज़ करने के बाद उसका किसी अन्य फॉर्म में, किसी अन्य रूप में अगर हम उपयोग करें तो उसके लिए रिसाइकल करना पड़ता है, उसको पुनः उपयोग में लाया जाता है। तो ये रिसाइकल का प्रोसेस होता है। तो ये 3R एक प्रोसेस है जिसके अंतर्गत प्लास्टिक को या फिर अन्य जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको आसानी से मैनेज किया जा सकता है। प्रोग्रेस ऑन वेस्ट रिसाइकलिंग, तो वेस्ट रिसाइकलिंग का जो डेटा है वो लगातार तो बढ़ा है, लेकिन प्लास्टिक का अमाउंट उससे कहीं ज़्यादा बढ़ा है। लगातार समुद्र के किनारे देखा गया है कि समुद्र में जो प्लास्टिक इत्यादि प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ते जा रहा है, ऑयली पॉल्यूशन का अमाउंट बढ़ते जा रहा है। तो पॉल्यूशन एक भयावह समस्या के रूप में हमारे सामने उपस्थित हो रहा है। कुछ प्रोडक्ट है जो रिसाइकल नहीं हो पाता, जैसे प्लास्टिक फ्रूट बास्केट, ये नहीं हो पाता। प्लास्टिक फ्लावर पॉट्स, प्लास्टिक टॉयस, तो ऐसे कुछ प्रोडक्ट हैं जिसको रिसाइकल, सीडी डीवीडीज, तो ऐसे कुछ प्रोडक्ट हैं जिसको रिसाइकल नहीं किया जा सकता। एक पाई चार्ट के माध्यम से समझेंगे कि कौन से फील्ड से ये वेस्ट हम सबसे ज़्यादा हैं। तो पेपर बोर्ड इत्यादि से 15%, ई वेस्ट के रूप में 10% वेस्ट होता है। धातुई वेस्ट अगर देखें तो 7.7%, प्लास्टिक वेस्ट अगर देखें तो 9.4%, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट है। फूड का भी वेस्ट होता है जिसमें 10.4%, ये भी काफ़ी ज़्यादा है। ग्लास यानी कि कांच इत्यादि का वेस्ट 5.9%, वुड इत्यादि का वेस्ट 5.2%, अदर वेस्ट भी 15.9% तक होता है। तो पेपर बोर्ड इत्यादि का 35%, यानी कि सबसे ज़्यादा इसी का है। इम्पैक्ट ऑफ वेस्ट, तो इम्पैक्ट तो बहुत ज़्यादा होता है। भूमि की उर्वरा शक्ति कमज़ोर होते जाता है, हमारा स्वास्थ्य इत्यादि पर बुरा असर पड़ता है, और इन्वायरमेंटल, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन इत्यादि समस्याएं देखने को मिलता है। इन्वायरमेंटल इम्बैलेंस हो जाता है। काफ़ी हद तक जो फूड साइकिल इत्यादि जो चलता रहता है उनमें भी डिस्टरबेंस देखने को मिलता है। तो काफ़ी हद तक प्रकृति को ये वेस्ट नुकसान पहुंचाते हैं। मेथड ऑफ डिस्पोजल या फिर वेस्ट का मैनेजमेंट किस प्रकार किया जाए, यहाँ से हम लोग देखना शुरू करेंगे। तो इसी का फर्स्ट प्रोसेस है, वेस्ट मैनेजमेंट का फर्स्ट प्रोसेस है लैंड फिलिंग।
ये दोनों नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल, दोनों लेवल पर इस प्रकार का प्रक्रिया अपनाया जा सकता है। इस प्रक्रिया में जो गहरा स्थान होता है वहाँ पास बहुत सारे जो वेस्ट प्रोडक्ट है, प्लास्टिक इत्यादि या फिर जो भी वेस्ट प्रोडक्ट, घरेलू वेस्ट इत्यादि हैं, उसको ले जाकर पटक दिया जाता है और ऊपर में मिट्टी से दबा दिया जाता है। कालांतर में ये धीरे से हो सकता है कि सड़ गल जाए, जिसका हमें जीवाश्म के रूप में या फिर खाद इत्यादि के रूप में यूज़ कर पाए। तो डोमेस्टिक वेस्ट इत्यादि को वैसे इससे पहले वेस्ट के प्रोडक्ट को सेपरेट कर लेना चाहिए कि कौन सा प्लास्टिक वेस्ट है, कौन सा लिक्विड वेस्ट है, कौन सा सॉलिड वेस्ट है, कौन सा आयरन वेस्ट है। तो उस हिसाब से ही लैंड फिलिंग का कार्य को अंजाम में दिया जाना चाहिए। दूसरा प्रोसेस होता है इंसिनरेशन। इंसिनरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लास्टिक या अन्य जो ठोस जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको 1000 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। फलस्वरूप कुछ जो हीट जनरेट होता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी भी चलाया जाता है। इसके अलावा कुछ राख इत्यादि भी प्रोड्यूस होते हैं जिसको खाद इत्यादि के रूप में यूज़ कर सकते हैं। कुछ गैस भी इससे जनरेट होते हैं। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस है। ये भी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल, खास करके इंटरनेशनल लेवल पर जनरली यूज़ किया जा रहा है। द नेक्स्ट प्रोसेस इज कंपैक्टेशन। कॉम्पैक्ट डिस्क CD जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है। तो कॉम्पैक्ट मतलब एकदम दबा हुआ, जैसे कि CD कैसेट इतना पतला होता है, उसमें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन कोडेड रहता है। तो इसी प्रकार जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको दबा दिया जाता है, कॉम्पैक्ट करके एकदम संघनित रूप से उसको दबा दिया जाता है ताकि ज़्यादा जगह वो ना घेरे। तो ये भी एक वेस्ट मैनेजमेंट का एक बड़ा, खास करके नेशनल लेवल पर ये बड़ा जरिया होता है, कॉम्पैक्टेशन। द नेक्स्ट प्रोसेस इज पायरोलाइसिस। तो पायरोलाइसिस एक थर्मल डिग्रेडेशन की क्रिया है। इसके माध्यम से उसको थर्मल रूप में जो है ताप देकर उसको तोड़ा जाता है, छोटे छोटे पार्ट में तोड़ा जाता है, जिससे उसको कम हानिकारक पदार्थों में बदला जाता है। तो यह प्रोसेस पायरोलाइसिस कहलाता है। मेकिंग बायोगैस। तो जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसका कलेक्शन करके बायोगैस का निर्माण किया जाता है और इस बायोगैस से फिर एनर्जी के रूप में भोजन इत्यादि भी तैयार किया जा सकता है। तो ये भी एक वेस्ट मैनेजमेंट का बढ़िया तरीका है, एक ऐसा तरीका है जिससे दोहरा फायदा होता है। प्रॉब्लम विथ प्लास्टिक। प्लास्टिक के साथ प्रॉब्लम क्या है? तो प्लास्टिक का यूज़ उसके लिए उपयुक्त कानून तो कई बार बने लेकिन वो सही से लागू नहीं हो पाया, ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। इसके अलावा प्लास्टिक के संदर्भ में भी ये प्रॉब्लम है कि लोग प्लास्टिक का यूज़ बढ़ाते जा रहे हैं, कम करने के सोच कर भी इसको लागू नहीं कर पा रहे हैं। खुद पर ही लागू करना होगा। जब तक सोच में नहीं आएगा तब तक ये प्लास्टिक का यूज़ करना हम लोग कम नहीं करेंगे या बंद नहीं करेंगे। तो प्लास्टिक को कम किया जाना बेहद ज़रूरी है। प्लास्टिक को कम करने का एक बड़ा जरिया ये भी है कि उसका रिसाइकल, रिड्यूस इत्यादि तो होता है, RRR फार्मूला तो है ही, साथ ही एक प्लास्टिक का रोड भी तैयार किया जा रहा है। तो एक प्लास्टिक मैनेजमेंट का एक बड़ा तरीका है। तो प्लास्टिक का रोड इत्यादि तैयार किए जा रहे हैं और वो अच्छे खासे चल भी रहे हैं, और जिससे दोहरा फायदा हमें हो रहा है। इस प्लास्टिक का जो रोड है उसका अगर एडवांटेज अगर देखें तो इसमें क्रैक इत्यादि नहीं होता, इसमें वाटर सह पाने की क्षमता होता है, ज़्यादा खर्चा भी नहीं होता, ज़्यादा स्ट्रेस इत्यादि सिम्टम्स इसमें नहीं देखने को मिलते। डिसएडवांटेज अगर देखें तो प्लास्टिक का क्लीनिंग प्रोसेस, तो क्लीनिंग प्रोसेस थोड़ा दिक्कत वाला रहता है। इसका टॉक्सिक प्रेजेंट रहते हैं इसमें, इस प्लास्टिक के साथ और बहुत सारे वेस्ट होते हैं, तो उसका जो फिल्टरिंग या क्लीनिंग प्रोसेस में थोड़ा सा दिक्कत रहता है।
द नेक्स्ट टाइप ऑफ वेस्ट इज ई वेस्ट, इसको इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। ई वेस्ट जिसके अंतर्गत सिलिकॉन, जर्मेनियम इत्यादि के वेस्ट प्रोडक्ट आते हैं, जो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक जो सामान जैसे रेडियो, टेलीविज़न, मोबाइल और अन्य होम थिएटर, साउंड बॉक्स इत्यादि डिवाइसेस में जो यूज़ जो प्रोडक्ट होते हैं उसको ई वेस्ट के अंतर्गत रखा जाता है। तो वाई इस वेस्ट शुड बी रिसाइकल्ड और रिड्यूस्ड, तो इसको रिसाइकल और इसका यूज़ कम किया जाना क्यों ज़रूरी है? तो इसको रिसाइकल किया जाना ज़रूरी है क्योंकि फ्यूचर में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का ही ज़माना रह जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक युग कहा जाएगा फ्यूचर में। तो क्योंकि सिलिकॉन, जर्मेनियम का यूज़ और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा और सभी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के आदी हो चुके होंगे, तो इसको रिसाइकल किया जाना तो ज़रूरी है ही, साथ ही इसका यूज़ कम किया जाना भी ज़रूरी है, क्योंकि इस ज़्यादा यूज़ से फिर हेल्थ पर गंभीर इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक जो इक्विपमेंट है उसका यूज़ का डाटा लगातार बढ़ते गया है। 2025 तक 18 करोड़ 51 लाख 337 इतना मीट्रिक टन जो वेस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, उसका अमाउंट पहुंच जाएगा। अभी अगर 2019-20-21 तक देखें तो 12 करोड़ 64 लाख इतना ही है। तो लगातार डेटा बढ़ते जा रहा है ई वेस्ट का। ई वेस्ट का जो रिसाइकलिंग का प्रोसेस होता है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट भी होता है, जिसमें पिकिंग सेट का आवश्यकता होता है, डिसअसेंबली का आवश्यकता पड़ता है, साइज को एक बार रिडक्शन करना पड़ता है, दूसरे बार फिर साइज को जो है रिडक्शन करना पड़ता है। उसके बाद ओवर बैड मैग्नेट वाले पार्ट को अलग करना पड़ता है, मेटेलिक को अलग करना पड़ता है, नॉन मेटेलिक को अलग करना पड़ता है, वाटर को सेपरेट करना पड़ता है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का रिसाइकलिंग का प्रोसेस होता है। वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसीज़ अगर देखें तो पॉलिसीज़ तो बहुत आया, जैसे 1986 में इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत जो वेस्ट का मैनेजमेंट की बात कहा गया है। साथ ही 1010 वेस्ट रूल्स आया 1979 में। साथ ही बायोमेडिकल वेस्ट रूल्स 1998, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट रूल 2000, वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट 1996, सॉलिड वेस्ट पॉलिसी 2006। तो इन पॉलिसीज़ में वेस्ट से निपटने की बातें तो कही गई, रूल्स बनाए गए, लेकिन फिर भी सही से इनको लागू नहीं किया जा सका। तो उपरोक्त अध्ययन से हमें यह पता चलता है कि सॉलिड वेस्ट के साथ में लिक्विड वेस्ट भी होता है, जो प्रकृति और जीवों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इन वेस्ट के अंतर्गत अगर देखें, इसका मैनेजमेंट के अंतर्गत, तो बेसिकली रिसाइकल, रिड्यूस, ऐसे जो RRR फार्मूला है, रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल, तो इस RRR फार्मूले को लागू करके, साथ ही जो अन्य डिग्रेडेबल या फिर जो अन्य प्रोसेस है जिसके अंतर्गत हम लोगों ने डिस्कस किया कि इन प्रोसेस के अंतर्गत जो वेस्ट है उससे निपटा जा सकता है या उस वेस्ट के प्रभाव को कम किया जा सकता है। तो इन प्रभावों के बारे में अब सोचने का वक्त आ गया है। आप लोगों ने इतने ध्यान से मुझे सुना समझा, उसके लिए आप सबका थैंक यू। इस तरह से आज का ये टॉपिक ख़त्म होता है। यह कंटेंट मैंने स्लाइड शेयर ऐप से लिया है। थैंक यू।